लोकसभा इलेक्शन 2024 जिस तरह से आजकल चुनाव प्रचार किस किस तरीके से हो रहा है ये आप सबको पता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आपको पता है इंडी गठबंधन बसपा को अपने साथ मिलाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर चुका है। दोस्तों बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोस्तों बसपा पार्टी अपने दम पर कई सीटें जीतने का मादा रखती है। दोस्तों वहीं अखिलेश की बात करें, अखिलेश यादव ने पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यूपी में उतरे थे। इस गठबंधन का लाभ कांग्रेस को तो कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, उन्हें केरल जाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा था। यूपी की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। दोस्तों आज बात करते हैं बसपा की। दोस्तों बसपा एक प्रमुख पार्टी है। मायावती आपको पता है दलितों की सबसे बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर बात करें बसपा पार्टी की, बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जी हाँ, जिन्हें बसपा पार्टी की आने वाले टाइम में कमान दी जा सकती है। जी हाँ, मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक बात कही, वो भी भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के बारे में। दोस्तों आकाश आनंद ने आरोप लगाया ये जो भीम आर्मी के यानी कि कथित दलितों के हितैषी बनने वाले जो लोग हैं यानी कि चंद्रशेखर रावण, ये दलितों के हितैषी नहीं बल्कि दलितों के युवाओं को भड़का के उन पर मुकदमे दर्ज करवा के वहां से छुमंतर हो जाते हैं। दोस्तों आकाश आनंद यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने और बढ़ चढ़ कर उन पर आरोप लगाए। दोस्तों उन्होंने कहा इंडी गठबंधन के अंदर चंद्रशेखर रावण जैसे लोग वहाँ पे जगह बनाने की कोशिश कर रहे, वो किसी तरह से एक सीट यदि जीत जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये दलितों के हितैषी नहीं है, ये लोग अपनी यानी कि राजनीति की शुरुआत करने के लिए दलितों के जो युवा हैं उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। दोस्तों उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए जो चंद्रशेखर रावण को अच्छे नहीं लगेंगे। दोस्तों आकाश आनंद केवल चंद्रशेखर रावण तक ही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों उन्होंने कहा बीजेपी खुद को बुलडोजर पार्टी कहती है और गरीबों के घर तुड़वाने में उन्हें मजा आता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोट काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों मुस्लिमों को रिझाने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां जी जान से लगी हुई। दोस्तों इन सब के बीच में ओवैसी भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों आकाश आनंद ने मुस्लिमों को रिझाने के लिए उन्होंने बोला जब भी बाबरी मस्जिद का नया निर्माण होगा तो मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों मुस्लिमों को रिझाने के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने अलग अलग दांव चले हैं। दोस्तों आपको पता है पिछले दिनों मुख्तार अंसारी जिनकी जेल में मौत हो गई थी, तो सपा पार्टी और उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को जेल में धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है। दोस्तों अब देखना ये है मुस्लिम वोट किसकी तरफ खिसकते हैं। तो बसपा पार्टी जिसे मुस्लिम भी काफी पसंद करते हैं उसे वोट करते हैं। दोस्तों अब देखा जाना ये है सपा मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या क्या घोषणाएं करती हैं। वैसे अगर सपा का घोषणा पत्र देखें तो उसमें खास मुस्लिमों के लिए कुछ ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकाश आनंद ने घोषणा की है जब भी बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा तो वो हमेशा मुस्लिमों के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस मस्जिद का निर्माण कराएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, किस तरह से फिर उनके परिवार के लोगों ने किस तरह से आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल वहां पे बीमार हो चुके, उनका वेट लॉस हो चुका। ईडी की जांच में जब अरविंद केजरीवाल ने कबूला कि उन्हें शराब घोटाले के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने सीधे सीधे अपने दो मंत्रियों का नाम बताया था। उन्होंने कहा था आतिशी और दूसरा सौरभ भारद्वाज, उन लोगों को ही इस केस के बारे में सब कुछ जानकारी है, क्योंकि उन्हें कुछ भी ऐसा मालूम नहीं है। सब कुछ जो हाथ में लेना देना देखा जो करा वो आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज के हाथों में था। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के पूछताछ में ये सामने आने के बाद आतिशी मार लेना एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। केजरीवाल ने 2 नाम गिनाए थे और आतिशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उन्होंने 2 और नाम बढ़ा दिए, यानी कि अब जो आरोपी हुए वो 4 हुए। दोस्तों अब देखना ये है ईडी कब आतिशी को गिरफ्तारी करने का ऑर्डर पास कराती है और कब आतिशी और सौरभ और जिन 2 बंदों के और नाम बता रहे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेके आती है कोर्ट से। दोस्तों आपको पता है संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। जेल से बाहर आते ही इन्होंने 1 दिन का उपवास रखा और वो उपवास ऐसा नहीं था। दोस्तों आपने एक वीडियो लीक होती हुई देखी होगी, वीडियो जो वायरल है दोस्तों, उसमें संजय सिंह स्टेज पे होते हैं और वो उपवास वाला कार्यक्रम होता है। संजय सिंह पानी पीते हुए कहते हैं जो लोग सामने बैठे हुए हैं उन लोगों को बोलते हैं दोस्तों आप थक तो नहीं गए, ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, लेकिन ये कैसा उपवास है जिसमें वो स्टेज पर ही पानी की बोतल पी रहे हैं। दोस्तों आपको एक खबर और बता दूं, दोस्तों आम आदमी पार्टी के एक सांसद बड़े लीडर
जिन्होंने पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों अब देखना ये है आम आदमी पार्टी के अंदर क्या ये इस्तीफों की जो पतझड़ है ये और बढ़ेगी या रुक जाएगी। अपने एक मंत्री के इस्तीफा देने के बाद आतिशी मारलेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये सब ईडी की दहशत से ही, मतलब ईडी के दबाव में आकर ही उन्होंने आप पार्टी से इस्तीफा दिया है। लेकिन इसके जवाब में इस्तीफा देने वाले मंत्री का कहना यह है उनके ऊपर ना किसी की ईडी की जांच हुई, ना उन्हें कोई लेटर आया ईडी का, और ना ही उनके ऊपर कोई दबाव है। सच क्या है ये कुछ टाइम बाद पता लगेगा। दोस्तों अगर बात करें आकाश आनंद की, दोस्तों आकाश आनंद को दलित समाज के जो युवा हैं काफी पसंद करते हैं। यहाँ तक कि एक तरह से अगर देखा जाए मायावती का जो लगा बना वोटर था वो आनंद के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर शायद उसी को ही वोट करेगा। यहाँ तक कि अब जब देखा जाना ये है जिस बारे में यानी कि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण के बारे में जो बातें बोली, चंद्रशेखर रावण क्या यहाँ पे खामोश हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश का जो दलित वोट है वो किसे वोट करता है, चंद्रशेखर रावण को या फिर आकाश आनंद को या फिर सपा या फिर बीजेपी? दोस्तों आप क्या कहते हैं इस बारे में? यदि आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।